अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी मस्त होंगे, है ना। जहाँ भी होंगे खुश होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ मुद्दसिर अंजुम। हम लोग रोजाना 12th का उर्दू पढ़ रहे हैं। आज हमारा 10वां चैप्टर, 10वां क्लास, 10वां वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, है ना। सलाम बिन रज़ाक, सलाम बिन रज़ाक जो बहुत बड़े राइटर हैं, अफसाना निगार हैं, उनका एक मशहूर अफसाना इब्राहिम सुक्का है। क्या है? इब्राहिम सुक्का, जो आपकी किताब में शामिल है, वो लेकर के हम आपके पास आए हैं। ये कहानी आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हम आपके लिए राइटर के बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं और कहानी का खुलासा लेकर के आए हैं और सवाल जवाब भी लेके आए हैं। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है, क्लास बहुत अच्छा लगेगा। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना। चलिए, सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक 15 नवंबर 1941 ईस्वी को महाराष्ट्र के पनवेल गांव में पैदा हुए। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि सलाम बिन रज़ाक पैदा कब हुए? 15 नवंबर 1941 को। कहाँ पैदा हुए? पनवेल में पैदा हुए। पनवेल कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में है ना, एक गांव का नाम है। 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से काम करते रहे और 1999 में सबकदोश हुए। सलाम बिन रज़ाक एज ए टीचर, है ना, एज ए मुदर्रिस की हैसियत से ज्यादा फेमस है ना। 35 बरस तक वो पढ़ने पढ़ाने का काम करते रहे और 1999 में जाके वो क्या हुए? सबकदोश हुए। सबकदोश हुए मतलब हुआ रिटायर हुए। क्या हुए? रिटायर हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि 1964 में सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना शाया हुआ। उनका पहला अफसाना कब शाया हुआ है? 1964 ईस्वी में शाया हुआ है। और उनके पहले अफसाने का नाम क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उनकी अफसानी मजमुआ मंदरजा झैल है। अफसानी मजमुआ बोलते हैं ऐसे अफसाने की किताब जिसमें 2, 4, 10 अफसाने होते हैं और उसको किताब की शक्ल में जो शाये कर देते हैं, छाप देते हैं, उस किताब को बोलते हैं अफसानवी मजमुआ। तो उनके अफसानी मजमुए क्या क्या है देखें। नंगी दोपहर का सिपाही, उनके अफसानी मजमुआ क्या है? नंगी दोपहर का सिपाही, जो 1977 में शाया हुआ। दूसरा है मुअब्बर, 1987 में शाया हुआ। और है शिकस्ता बुतों के दरमियान। शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये 2001 में शाया हुआ है। क्लियर है? आगे 2004 में शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से सरफराज किया गया। पहली बार आप ये देखें कि उन्हें कौन सा इनाम मिला है? साहित्य अकादमी इनाम मिला है। किस किताब के लिए मिला है? यानी कौन सी खिदमत उन्होंने अंजाम दी कि मिला? तो कह रहे शिकस्ता बुतों के दरमियान, जो उनके अफसानवी मजमुए है, इस किताब की वजह से उनको ये इनाम मिला था। कब मिला है? 2004 ईस्वी को। एक एक पॉइंट याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव बनता है इसी से। आगे है खुलासा, है ना। वहां तक आप मुसन्निफ के बारे में पढ़ लिए, अफसाना निगार के बारे में पढ़ लिए। अब जो खुलासा आपकी किताब में अफसाना जो है सलाम बिन रज़ाक का कहते इब्राहिम सुक्का, उसका खुलासा शॉर्टकट में आपके सामने रखते हैं। आप देखिए, कहते ये अफसाना सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमुए शिकस्ता बुतों से माखूज है। ये किताब है शिकस्ता बुतों के दरमियान, है ना। इस किताब में ये अफसाना मौजूद है ना। इब्राहिम सुक्का इसी किताब में है, इसी किताब से माखूज है, लिया गया है। ये समाज के कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कहानी है। शेख साहब धूरन गांव में, कौन गांव में? गांव का नाम याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव बनता है। धूरन गांव में स्कूल का मुआयना करने स्कूल इंस्पेक्टर की हैसियत से तशरीफ लाते हैं। ये वही स्कूल है जहां वो 25 साल पहले मुदर्रिस की हैसियत से मुकर्रर हुए थे, है ना। आप जब शुरू में अफसाना पढ़ेंगे तो शुरू में है 25 साल, ये कहानी तो है 25 साल पहले की, लेकिन 25 साल के बाद वो स्कूल इंस्पेक्टर की हैसियत से मुआयना करने के लिए, जांच करने के लिए स्कूल में आते हैं और स्कूल का जांच करके रिमार्क्स में लिखते हैं कि आपकी स्कूल की हालत, है ना, इत्मीनान बख्श है। उसके बाद वो घूमने के लिए जाते हैं बाहर और घूमते घूमते उसको 25 साल पुरानी बातें याद आने लगती हैं और 25 साल पहले जो कुछ हुआ था उसी को यहाँ पर अफसाने में लिखा है। वही कह रहे हैं, इसी गांव में इब्राहिम सुक्का था 25 साल पहले, जब वो इसी स्कूल में, जिस स्कूल में अभी वो जांच करने के लिए आया है, 25 साल पहले इसी स्कूल में वो टीचर थे, है ना। उनकी बहाली हुई थी एज ए टीचर।
है ना। तो कह रहे हैं उसी गांव में 25 साल पहले उसी गांव में इब्राहिम सुक्का था जो पूरे गांव वालों को पानी दिया करता था ना। ये सुक्का सक़िया यस का अरबी का लफ्ज है ना, इसी से है साकी पिलाने वाला, क्योंकि वो पानी पिलाता था इसलिए नाम ही उसका क्या पड़ गया, इब्राहिम सुक्का। वह मामूली शक्ल सूरत का इंसान था, है ना, और निहायत गरीब था। क्या था वो? गरीब इंसान था। क्या कह रहे वो? निहायत गरीब था, है ना। सलाम बिन नज़ाक ने एक मामूली और आम इंसान इब्राहिम सुक्का को अपने अफसाना का मरकजी किरदार बनाया है। मरकजी किरदार बोलते हैं जिसका मेन रोल होता है। मरकजी किरदार बनाकर उसकी जिंदगी के दुखों, तकलीफों, महरूमियों और हसरतों को हमारे सामने रख दिया है ना। वह एक खुददार और मेहनत कश इंसान था। क्या कह रहा है? वह एक खुददार इंसान था और क्या था? मेहनत कश। अपनी मेहनत पर उसको क्या था? कॉन्फिडेंस था। किसी के रहमो करम और दूसरों के टुकड़ों पर जीना नहीं चाहता था, बल्कि मेहनत की रोटी खाना पसंद करता था। चूंकि वह एक 20-25 बरस का नौजवान लड़का था, 20 उम्र होगी या 25 होगी, इसलिए उसके अंदर भी मोहब्बत के एहसासात और जज्बात मरते थे और वह एक ऊंचे तबके की लड़की से मोहब्बत भी करता था, लेकिन गरीबी की वजह से अपनी मोहब्बत को नहीं पा सका। वह सब कुछ खामोशी से सहता था। कुछ दिनों के बाद पुरअसरार तरीके से लड़की की मौत हो जाती है। पुरअसरार तरीके से क्या हो जाती है? लड़की की मौत हो जाती है। लड़की की मौत के बाद इब्राहिम सुक्का उसकी कब्र पर अपनी जान दे देता है। लैला मजनू से कोई कम नहीं है ये भी, है ना। आप पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा कि वो काम करता था भिश्ती का काम, यानी लोगों को पानी पिलाने का काम, लेकिन धीरे धीरे, है ना, उस गांव के एक बहुत बड़े आदमी थे, है ना, उनकी बहन से इनको क्या होता है? इश्क हो जाता है और लड़की भी इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन चूंकि गरीब था इसलिए अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका। और लड़की का भाई जो था वो दबंग इंसान था, तो लड़की भी डर से जो है अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाई। जब वो दोनों को मोहब्बत नहीं मिली तो क्या क्या एक दिन लड़की ने जान दे दिया, है ना। और जब लड़की ने जान दे दिया तो लड़की के कब्र पर ये इब्राहिम सुक्का भी क्या कर दिया? लिपट करके वहीं पे मर गया। सलाम बिन नज़ाक ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समाज में राइज खराबी को अपने अफसाना इब्राहिम सुक्का में दिखलाया है ना। उसने दिखाया है कि समाज में नाहमवारी, है ना, अमीर और गरीबी में कितना फर्क है ना, ऊंची जात नीची जात में कितना फर्क है, ऊंचे तबके नीचे तबके में कितना आपस में ये लोग एक दूसरे से रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। ये चीज को उन्होंने दिखलाया है। हिंदुस्तान को आजाद हुए तकरीबन 60 साल हो गए। ये 60 साल उस वक्त की बात है जब उन्होंने ये लिखा था, अभी तो ज्यादा 75-76 साल हो गए, लेकिन फिर भी समाज में अमीरी गरीबी और जात पात का चलन खत्म नहीं हुआ है। आज भी कोई निचले तबके का इंसान ऊंचे तबके के फर्द के साथ मोहब्बत जैसे अपने पाकीज़ा रिश्ते का इजहार नहीं कर सकता है। उसे समाज की पाबंदियों का ख्याल करना पड़ता है और वह जानता है कि समाज इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा और उस पर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी, ये या वह समाज से बेदखल कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? आप ये खुलासा सुनकर के आपको पता लग गया होगा पूरा अफसाना का निचोड़ क्या है ना। हम थोड़ा और भी बता देते हैं कि इब्राहिम सुक्का का लिखने वाले जो सलाम बिन नज़ाक हैं, 25 साल पहले वो खुद उस स्कूल में टीचर थे, है ना। उस वक्त जो कुछ हुआ था वो क्या कहते हैं, जब मुदरिस बन करके गए, टीचर बन करके गए, तो इस स्कूल में एक हेडमास्टर थे और उनके साथ एक और टीचर थे, अमीर अली नाम था, और वो उसमें मुआविन टीचर थे और दोनों एक ही रूम में रहते थे। और इब्राहिम सुक्का लोगों को पूरे बस्ती को पानी पिलाया करता था। वो उसके घर में भी, उसके रूम पर भी आता था पानी देने के लिए और पानी देता था। धीरे धीरे दिनों में दोस्ती हो गई। बहुत बातें इब्राहिम सुक्का ने सलाम बिन नज़ाक को बताई भी थी इशारे में, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों में मोहब्बत थी, है ना। हसमुख के देश हसमुख के बहन में और इब्राहिम सुक्का में। आप बताइए, आपकी किताब में है, आप बताइए, हेडिंग है, उसके बाद सवाल जवाब है, वो हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। सवाल, सलाम बिन नज़ाक को किस साल साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया? जवाब 2004 को। कब नवाजा गया था? 2004 को। सवाल नंबर 2, किन दो जबानों के अदब से सलाम बिन नज़ाक से अदबी ताल्लुक है? यानी सलाम बिन नज़ाक का किन दो जबानों से उनको ताल्लुक है ना। जवाब है उर्दू और हिंदी। कहीं कहीं पे मराठी भी आता है, ठीक है, उर्दू मराठी या उर्दू हिंदी। सवाल नंबर 3,
इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? जवाब नंबर 4, चौथे दर्जे तक। कहाँ तक हुई थी? चौथे तक वो पढ़ा लिखा था ना, उससे आगे वो पढ़ा नहीं था। सवाल नंबर 5, इब्राहिम सुक्का किससे मोहब्बत करता था? जवाब, बेदार खां देशमुख की बहन से। किससे मोहब्बत करता था? बेदार खां देशमुख की बहन से वो मोहब्बत करता था। सवाल नंबर 6, इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है ना? किस गांव का? कहते हैं धूरन गांव का। किसका? धूरन नामी एक गांव है, उसी गांव में ये पोस्टेड थे और उसी गांव का ये किस्सा है। सवाल नंबर 7, स्कूल के इंचार्ज कौन थे? है ना, यानी जब ये एज ए मुदर्रिस जब गए थे टीचर बन करके, उसका उस वक्त उनका इंचार्ज कौन था? तो बदरुद्दीन साहब थे। कौन थे? बदरुद्दीन साहब थे। और जब ये इंस्पेक्टर बन करके गए थे, जब ये इंस्पेक्टर बन करके गए थे, उस वक्त स्कूल का इंचार्ज कौन था? उस वक्त स्कूल का इंचार्ज थे अब्दुल रब साहब। कौन थे? अब्दुल रब साहब। तो सवाल नंबर 7, बदरुद्दीन साहब स्कूल के क्या थे? इंचार्ज थे। सवाल नंबर 8, अमीर अली कौन थे? कहते हैं जवाब, वह मुआविन मुदर्रिस थे। जैसे ये भी मुआविन मुदर्रिस बोलते हैं, एक हेड होते हैं, उसके बाद जो टीचर होते हैं उसको मुआविन मुदर्रिस बोलते हैं। और सलाम बिन रज़ाक के रूम पार्टनर भी थे, है ना। जब ये गए थे, इनसे पहले स्कूल में मुआविन मुदर्रिस की हैसियत से अमीर अली थे, रूम लेकर के रहते थे। सलाम बिन रज़ाक को उन्होंने कहा कि आप भी मेरे रूम में रहिए, तो उनके रूम पार्टनर हो गए। सवाल नंबर 9, इब्राहिम सुक्का की मौत किस हालत में हुई? जवाब, महबूबा की कब्र से लिपट कर। महबूबा की कब्र से लिपट करके उनकी मौत हुई थी। सवाल नंबर 10, सलाम बिन रज़ाक किस पेशा से जुड़े हुए थे, यानी किस काम से जुड़े हुए थे? जवाब, दरसो तदरीस से, पढ़ने पढ़ाने का काम वो करते थे। ठीक है। सवाल नंबर 11, सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानों के नाम लिखे। किसी 3 अफसाने का नाम लिखना है। जवाब, नंगी दोपहर का सिपाही एक, दूसरा इब्राहिम सुक्का, तीसरा शिकस्ता बुतों के दरमियान। सवाल नंबर 12, किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखिए, है ना। तो अफसाना और उनके लिखने वाले का नाम, लाजवंती अफसाना है, उसका लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी। कालू भंगी अफसाना है, उसके लिखने वाले कृष्णचंद्र। प्रॉमिस अफसाना है, उसके लिखने वाले हैं जिलानी बानो। इब्राहिम सुक्का इसके लिखने वाले हैं सलाम बिन रज़ाक। ठीक है, आगे देखिए मुख्तसर गुफ्तगू। अब यहाँ से सब्जेक्टिव देख लीजिए। इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? जवाब, इब्राहिम सुक्का की तालीम 4थे दर्जे तक हुई थी। ये धूरन गांव में सभी को पानी पिलाता था। अफसान निगार के पास इब्राहिम सुक्का पानी लेकर पहुंच गया। देखा जाए तो इब्राहिम सुक्का पूरे गांव का इकलौता साकी था। साकी बोलते हैं पानी पिलाने वाले को। साकी किसको बोलते हैं? पानी पिलाने वाले को। ठीक है, पानी पिलाने वाले को साकी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। सवाल नंबर 2, इब्राहिम किससे मोहब्बत करता था? इब्राहिम सुक्का। जवाब, इब्राहिम सुक्का बेदार खान देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था। ये इंसान अपने गांव का बड़ा दबंग इंसान था, कोई इनसे पंगा लेना नहीं चाहता था, इनकी हर बात में हाँ मिलाता था, इसलिए ये इनसे सब डरते थे। ठीक है, बेदार खान देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था क्योंकि बेदार खान समाज का एक दबंग फर्द था और इब्राहिम सुक्का गरीब भिश्ती था, इसलिए अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता था। बेदार खान की बहन भी उससे बहुत ज्यादा इब्राहिम सुक्का को, पर वह भी भाई के डर से इजहार मोहब्बत नहीं कर सकती थी। सवाल नंबर 3, इस अफसाना में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? इब्राहिम सुक्का है, इसमें जो कहानी बयान की गई किस गांव की बयान की गई है? जवाब, इस अफसाना में धूरन नामी गांव का किस्सा बयान किया गया है। ये एक ऐसा गांव था जहां बिजली ना बिजली थी, ना नल के पानी का इंतजाम था, लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे और नारों जैसे जानलेवा मरज का शिकार हो जाते थे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि बताइए धूरन गांव के लोग किस बीमारी में के शिकार होते थे? तो आप बताएंगे नारो बीमारी का। नारो बीमारी क्या है? वो असल कुएं का तालाब का पानी पी करके, पानी पीते हैं ना जो लोग, तो पानी उससे जो बैक्टीरिया कीटाणु कीड़ा आता है और उससे लोग बीमार पड़ते, उस बीमारी को बोलते हैं नारो बीमारी, है ना। आसानीगार इसी गांव में उस्ताद की हैसियत से पढ़ाने आए थे। नौकरी ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन इब्राहिम सुक्का से उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4, अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? जवाब, अब्दुल रब धूरन गांव की स्कूल में हेडमास्टर थे, है ना। ये क्या थे? हेडमास्टर थे। और ये उस वक्त की बात है जब अफसानिगार इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर धूरन गांव गए थे। जब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनकर के जब मुआयना करने के लिए आए थे तो उस वक्त अब्दुल रब स्कूल का इंचार्ज थे। ठीक है,
اور عبدالرب کے اسکول کا معائنہ کر کے ان کی خواہش کے مطابق رپورٹ تیار کیا تھا، اور ٹھیک اس سے 25 سال قبل جب افسانہ نگار ایک معلم کی حیثیت سے کام کرتے تھے، اس زمانے میں دھورن گاؤں کے سرپنچ کے ایک لڑکے کا نام عبداللہ تھا، لوگ اس میں بھینسا جوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو پتا چلا 25 سال بعد اس اسکول کا انچارج تھے تو اس کا نام عبدالرب تھا. 25 سال قبل اس گاؤں کے سرپنچ کا بیٹا کا نام عبداللہ تھا، اور اس کے ہے نا لوگ اس کے نام کے آگے کیا جوڑ دیتے تھے؟ بھینسا جوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. آپ بتائیے آپ کو کلاس کیسا لگا. اگر کلاس اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. شکریہ، جزاک اللہ.